हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सुपर ट्यूटर। सो गाइस, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं हमारा प्रीवियस ईयर जो वोकैब्स हैं, जो प्रीवियस ईयर एरर्स हैं जो हमारे एग्ज़ाम में आ चुकी हैं एयरफोर्स नेवी में। तो वो मैंने आपके लिए ले रखी हैं, ठीक है ना। आपको बिल्कुल पेपर की बिल्कुल जो पेपर में आ चुकी हैं वही वाली एरर्स कराऊँगा, फालतू की कोई नहीं होगी। सो गाइस, आप पूरी वीडियो स्टार्टिंग से देखना और एंड तक ज़रूर देखना, ठीक है ना। आपको बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा और नई नई एरर्स मिलेंगी, ठीक है ना। कल मैंने आपको 9 एरर्स कराई थी, जिसने भी अगर वो वीडियो नहीं देखी है वो लोग देख लें जाके, नहीं चैनल से जाके डायरेक्ट, ठीक है। और नहीं हो तो मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। और गाइस, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें गाइस, ठीक है गाइस। और आप लोग बढ़िया वीडियो देखो, अगर अच्छी लगे तो वो शेयर करो, ठीक है। मैं एक बार कहता हूँ शेयर करो, क्योंकि आप लोग ही चैनल को बढ़ाओगे आगे, ठीक है ना। अगर आप लोग चैनल को आगे बढ़ाओगे तो फिर मैं भी आपको इतना अच्छा कंटेंट दूंगा कि बिल्कुल आपके पेपर में जो 20 क्वेश्चन आएंगे ना, वो मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है ना। पैसेज तक मैं कराऊंगा आपको, ठीक है। पैसेज की आप बताओ कि एक दिन में, मतलब सॉरी हफ्ते यानी वीक में मैं आपको एक कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस भी करा दिया हूँ, ठीक है। एक कॉम्प्रीहेंशन की, ठीक है। और वोकैब में बिल्कुल प्रीवियस सेट दूंगा। बस आप लोग मुझे साथ दीजिए, बस मुझे सपोर्ट करिए, ठीक है ना। अगर आप सपोर्ट करेंगे तभी हमारा चैनल आगे बढ़ेगा, हम लोगों की जो फैमिली वो आगे बढ़ेगी, ठीक है। ज़्यादा लोग जानेंगे, ठीक है ना गाइस। तो आप लोग शेयर करो, ठीक है, अगर पसंद आए तो, ठीक है। चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो गाइस, ये हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये हमारे एयरफोर्स में आ चुका है। ये हमारे एयरफोर्स में आ चुका है, लेकिन याद नहीं है, लेकिन आ चुका है एयरफोर्स में, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, पहले पढ़ना है, फिर वीडियो पॉज करना है, पूरा पढ़ना है क्वेश्चन और एरर बतानी क्या एरर है। अगर आपकी सही है एरर तो आप +1 कर देना है, और अगर आपकी गलत हो गई एरर तो आप 0.25 नेगेटिव कर देना, ठीक है। और ईमानदारी से गाइस, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप यहीं ईमानदारी दिखाओगे तो पेपर में ईमानदारी बहुत काम देगी। लेकिन आप यहीं से अगर चीटिंग करते हो, यानी कि सोचोगे यार ये हमारा सही था, हमने गलत दिखा दिया, तो ऐसे भाई पेपर में भी यही चीज़ होगी, ठीक है ना। इसलिए अभी से एक हैबिट बना लो कि हमें ऐसे करना है, ठीक है। सो गाइस, चलो देखते हैं पहली एरर। तो मैं आपको बताता हूँ क्या लिखी है। दिस काइंड ऑफ क्लॉथ्स आर रेदर एक्सपेंसिव सॉरी देन बोल दिया मैंने, फॉर मी टू बाय, नो एरर। सो गाइस, आप लोग एरर बताएं, ए में, बी में, सी में, डी में। सो गाइस, आपने एरर बता दी होगी गाइस। इसमें एरर है हमारे ए पार्ट में। तो इसमें गाइस क्या है, ए पार्ट में एरर है। ए पार्ट में क्या एरर है, इसका भी रॉन्ग है। देखो ए पार्ट में क्या है, जब 20 आता है ना, 200 या 200, इसके बाद जो भी आएगा ना, काइंड कुछ भी आए तो ये क्या होगा, प्लूरल आएगा। 20 और 2 के साथ हमेशा क्या आएगी चीज़, प्लूरल आएगी, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। अगर हम 20 को हटा के दैट कर दो या दीस कर दो, ठीक है, THIS, तो इसके साथ क्या आती है, हमेशा सिंगुलर आती है, ठीक है। मैं आपको अच्छे से लिख देता हूँ, देखो, दीस और दोस, ठीक है। इसके साथ हमेशा क्या आएगा, प्लूरल। इधर बात क्या आएगा, हमेशा प्लूरल नाउन आएगा, ठीक है। और दीस और दैट, इसके साथ हमेशा क्या आएगा, सिंगुलर नाउन, ठीक है ना गाइस। तो ये होता है गाइस रूल, ठीक है। तो इसके बाद क्या आएगा हमेशा, क्या आएगा, प्लूरल नाउन आएगा। तो इसमें क्या ए पार्ट में एरर है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एरर हमारी जो हमारे एयरफोर्स में आ चुकी है गाइस। ये वाली एरर भी हमारी एयरफोर्स में आ चुकी है, ठीक है। तो इस लोगों को आप सॉल्व करो। देखो, इसका पहला है, माय सिस्टर इन लॉस हु लिव्स इन कोलकाता हैव बिकम टू स्टे विद अस, नो एरर। तो गाइस, इसमें आप एरर छाटिए, आपने एरर छाट दी गाइस। तो इसमें ए पार्ट में एरर है। कभी भी गाइस सिस्टर इन लॉ दिया है या ब्रदर इन लॉ दिया है, लॉस दिया तो समझ लें वहीं एरर है। आपको लॉस में एस कभी नहीं लगाना, आपको सिस्टर में एस लगाना। देखो, अपन प्लूरल किस चीज़ को मानते हैं, जो जीवित हो, जैसे ह्यूमंस, तो ये क्या होते हैं, इनमें अपन सिंगुलर प्लूरल बना सकते हैं। बट कोई ऐसे जिसको अपन केवल फील कर सकते हैं, लॉ है, कानून, ठीक है। तो गाइस, इसमें देखो सिस्टर इन लॉ दिया है, तो सिस्टर, जब इसको प्लूरल बनाएंगे तो इसका प्लूरल क्या बनेगा, सिस्टर्स इन लॉ। कभी भी आपको अगर ऐसे मिल जाता को लॉ में, कभी ऐसे नहीं लगाना है, हमेशा सिस्टर में ऐसे लगाना, सिस्टर्स, ठीक है ना। ये आकी एरर है, ठीक है, नाउन से रिलेटेड एरर थी, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एरर है, स्नेहा वॉज एक्यूज्ड फॉर मर्डर ऑफ हर हस्बैंड
बट द कोर्ट फाउंड हर नॉट गिल्टी एंड एक्विटेड हर, नो एरर। सो गाइस इसमें आप एरर छाट दिए, आपने एरर छाट ली गाइस। तो इसमें गाइस ए पार्ट में एरर है। तो गाइस इसमें ए पार्ट में एरर क्यों है? ए पार्ट में एरर है एक्यूज्ड के बाद, ये जो एक्यूज्ड लिखा है, एक्यूज्ड के बाद हमेशा क्या था, ऑफ आता है। हमेशा आंखें बंद करके लगा देना एक्यूज्ड ऑफ, इसका मतलब क्या होता है, के खिलाफ। तो उसने क्या कर दिया, उसका मर्डर कर दिया, तो उसके खिलाफ क्या दिया उसने, कोर्ट में उसने कचेरी वगैरह सब करवा दिया, कंप्लेंट कर दी, जो भी था सब कुछ करवा दे सकता उसने, ठीक है। तो आप आंखें बंद करके क्या याद कर लो कि एक्यूज्ड ऑफ होता है, ठीक है। एक्यूज के साथ मतलब क्या आता है, ऑफ आता है, इसका मतलब क्या होता है, के खिलाफ, ठीक है, अगेंस्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एरर है आपने सही करी होगी, ठीक है गाइस। ये वाली एरर तो किसी की गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो गाइस इसमें देखिए, द टाटा ग्रुप ओन्स मैनी इंडस्ट्रीज दैट आर स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है, नो एरर। तो गाइस इसमें एरर बताइए। तो गाइस इसमें आपने एरर बता दी, इसमें गाइस बी पार्ट में एरर है। देखो बी पार्ट में एरर क्या है, कभी भी आपको जैसे कंपनी मिल जाए, जैसे कि ये द टाटा ग्रुप ओन्स मैनी इंडस्ट्री दैट आर स्प्रेड अक्रॉस इन द ग्लोब। एक तो यहाँ अपन लगा सकते हैं कि आर के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है, अच्छे से लिखता हूँ मैं, देखो क्या आती है इसमें, आर हो या इज हो, इज एम आर के बाद क्या हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। या तो आप कर लो कि आर हो, या इसके बाद क्या आती है, आई एन जी फॉर्म आती है, ठीक है। आई एन जी फॉर्म कब आती है, जब प्रेजेंट की बात करिए, मतलब अभी जो चल रही है चीज़, करंट में चल रही है। बट यहाँ क्या है, द टाटा ग्रुप ओन्स मैनी इंडस्ट्री दैट आर स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब, मतलब कर रही है, तो अपन इसमें आई एन जी लगा दो तो भी सही है, स्प्रेडेड लगा देंगे तो भी सही है। लेकिन स्प्रेड जो थर्ड फॉर्म है वो ज़्यादा सूटेबल है यहाँ, ठीक है, थर्ड फॉर्म है ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि जो टाटा ग्रुप है ये यहाँ पे मतलब ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट जब आएगा और जब इसके बाद वर्ब आएगी तो इस एम आर से आएगी, थर्ड फॉर्म से आएगी। पैसे में क्या होता है, हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर थर्ड फॉर्म जो भी मेन वर्ब है वो आती है, ठीक है ना, ये रूल होता है। तो गाइस यहाँ एरर क्या है, सी, यहाँ एरर क्या है, सॉरी बी पार्ट में एरर है, मैंने सी बोल दिया गलती से, बी पार्ट में एरर है। बी पार्ट में क्या है कि आर है तो स्प्रेडिंग कर दो या स्प्रेडेड कर दो, ठीक है ना, स्प्रेडेड वैसे यहाँ ज़्यादा सूटेबल है, ठीक है, स्प्रेडेड यहाँ ज़्यादा सूटेबल है, ठीक है। सो गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये गाइस पूरी रिपीटेड है, ठीक है, आपको 10 आउट ऑफ 10 करना है, ठीक है, एरर्स के अंदर, ठीक है। सबसे पहले पढ़ो, द मैजिशियन प्लेस्ड द बॉल अंडरनेथ ऑफ हिज हेड एंड मेड अ मिस्टेक साइन अबव इट, नो एरर। तो गाइस इसमें आप मुझे एरर बताइए, आप लोगों ने इसमें एरर छाट ली होगी। तो गाइस इसमें एरर बी पार्ट में है। बी पार्ट में क्या एरर है, बी पार्ट में गाइस जब भी अंडरनेथ आ जाए, जब भी जो वर्ड लिखा है अंडरनेथ, तो इसका कभी ऑफ नहीं आता, ठीक है, इसके बाद कभी ऑफ नहीं आता, ये आप याद कर लो, क्योंकि ये क्या है, देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, इसका मतलब का इसका मीनिंग खुद आता है, मतलब अंडरनेथ को होता है के अंदर, मतलब ऐसे कुछ होता है, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको कमेंट करके नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो जो अंडरनेथ होता है उसके अंदर ही ऑफ का मीनिंग जुड़ जाता है, अगर जिसमें ऑफ का मीनिंग जुड़ गया तो उसका हमें ज़रूरत ही नहीं ऑफ लगाने की, ठीक है ना, ये लग गया, ठीक है यहाँ पे, ठीक है। और ये एडवर्ब का काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, एडवर्ब है ये, एडवर्ब में ऑफ का मीनिंग पहले से ही आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे ऑफ नहीं लगाएंगे, ठीक है ना, याद कर लो कि अंडरनेथ का कोई ऑफ नहीं आता, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, ये वाला तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए गाइस, ये पढ़ी, माई ब्रदर फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू पास अवे द टाइम एट आवर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस। तो गाइस इसमें एरर फाइंड कीजिए, ए में, बी में, सी में, डी एरर बताइए। सो गाइस आपने एरर बता दी होगी। सो गाइस इसमें एरर बी पार्ट में है। इसमें बी पार्ट में क्या एरर है, देखो मैं बताता हूँ। इसमें बी पार्ट में एरर है कि जो पास अवे होता है, पास अवे का मतलब होता है मर जाना, टू डाई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो थोड़ा, माई ब्रदर फाइंड इट्स डिफ़िकल्ट, वो करता है डिफ़िकल्ट से टू पास अवे, मतलब बहुत ही कठिन तरीके से वो अपना टाइम पास करता है अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहेगा, ठीक है। तो अब ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहेगा, मर थोड़ी ना रहा है, पहले क्वेश्चन समझो, उसमें भी हिंदी निकालो, वो मरने की बात थोड़ी ना कर रहा है यहाँ पे, है ना, मरने की बात करेगा, अब वो टाइम काटने की बात कर रहा है, अब टाइम मरने की बात थोड़ी ना होती है, टाइम काटने की बात होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि पास अवे का मतलब क्या होता था, टू डाई, लेकिन जब ओनली अगर यहाँ से अपन अवे हटा दें, ओनली पास करें,
तो पास का मतलब होता है समय का व्यर्थ, मतलब समय का मतलब अब उपयोग करना, ठीक है ना, समय को काटना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, समय को काटना। तो यहाँ पे अभी कभी अपन को ज़रूरत नहीं है अवे लगाने की, ठीक है। इसलिए समझ लेना कि यहाँ पे एरर नहीं है, ठीक है। अगर आपको अकेला टू पास और यहाँ पे कुछ मतलब मरने से रिलेटेड आ गया तो समझ लेना अवे लगना है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, टाइम काटने की बात कर रहा तो हमें ज़रूरत ही नहीं है अवे लगाने की, ठीक है ना। तो ये मीनिंग है, ठीक है। सेंटेंस पर भी जाना पड़ेगा, डायरेक्ट कुछ नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते, नेक्स्ट एरर है ये वाली, तो किसी की रॉन्ग नहीं होती। कल मैंने इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया था इस वाले क्वेश्चन की, ठीक है। जिसने वीडियो देखी वो बताना, ठीक है, कैसी एरर्स हैं, ठीक है। तो इस तो पहला क्वेश्चन है, अब ये हमारा शायद लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट सेकंड। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, द सेलर डिवाइडेड हिज मनी अराउंड देम सेल्फ एंड द शिप सेल्ड ऑन नो एरर। तो गाइस इसमें मुझे एरर बताइए। सो गाइस ये वाला तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए गाइस, इसमें बी पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है। बी पार्ट में एरर देखो मैंने क्या बताया था कि जब बिटवीन होगा तो 2 के लिए, एमोंग होगा तो 2 से ज़्यादा के लिए, ठीक है, 2 से प्लस। अब यहाँ देखो क्वेश्चन पढ़ो कि द सेलर डिवाइडेड, यानी बांटने की बात कर रहा है, अब तो 2 में बांटेगा, 2 में से ज़्यादा से बांटेगा। लेकिन सेलर्स हैं, अब सेलर्स क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग क्या आएगा, ज़्यादा, मतलब 2 से ज़्यादा लोग। अब यहाँ देखो अराउंड लग रहा है, अराउंड तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे, अपन को ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए प्रपोजिशन पूरी हट जाएगी। यहाँ पर अपन लगा देंगे, यहाँ पे अपन लगा देंगे बिटवीन, एमोंग लगा देंगे यहाँ पे, एमोंग देम सेल्फ, ठीक है। अब बांटने की बात होगी तो क्या लगा दें अपन, एमोंग। तो एरर यहाँ का अराउंड को हटा के अपन क्या लगाना, एमोंग, क्योंकि बांटने की बात करते हैं, बांटने के लिए क्या है, 2 से ज़्यादा लोग हैं, तो एमोंग यहाँ पर सही मीनिंग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारी सेकंड है, लास्ट सेकंड एरर है। तो ये वाला पढ़िए गाइस, इट कम्स विद हर ओन चैलेंजेस फॉर अ पर्सन, नो एरर। सो गाइस इसमें आप एरर फाइंड कीजिए, मैं आपको टाइम देता हूँ। सो गाइस आपने इसमें एरर फाइंड कर ली होगी। सो गाइस इसमें एरर बी पार्ट में है, ठीक है, बी पार्ट में। देखो एरर कैसे बी पार्ट में, जब भी अगर यहाँ पे हर लिखा है, यहाँ पे हर लिखा है, ठीक है। हर कब आएगा, जब जो सब्जेक्ट है इससे रिलेटेड, जो यहाँ पे शी होगा। बट यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ इट है। अब इट के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हर तो आएगा नहीं, इट के अकॉर्डिंग हर नहीं आएगा, इट्स आएगा, ठीक है। इट के अकॉर्डिंग क्या आएगा, इट्स आएगा, ठीक है। ये आप याद कर लो। अगर यहाँ ही दिया होता, अगर ही दिया होता, ही के अकॉर्डिंग आता, हिज आता, ठीक है। अगर नाम दिया होता तो भी हिज आता है, हर आता, लड़के जो भी है। लेकिन इट दे रहा है तो इट के अकॉर्डिंग क्या आएगा, यहाँ पे इट्स आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एरर हमारी गाइस, ये वाली तो भाई किसी की गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो गाइस इसमें आप मुझे एरर बताइए, द कैप्टन अलोंग विद दिस टीम हैज़ बीन इन्वाइटेड टू द फंक्शन, नो एरर। सो गाइस इसमें आप मुझे एरर बताइए। आपने गाइस एरर बता दी हुई, तो गाइस इसमें डी पार्ट में एरर है, इसमें कोई एरर नहीं है, डी पार्ट है, नो एरर है, इसमें कोई एरर नहीं है। अगर आपको पता है एग्ज़ाम में एरर कहाँ देता है, तो एग्ज़ाम में एरर देता है यहाँ पर, इस पार्ट में। यहाँ पे क्या कर देता है, कैप्टन्स कर देता है, नहीं यहाँ पे सॉरी, ऐसे एरर नहीं देता। यहाँ का कर देता है, यहाँ पे प्लूरल कर देता है, और यहाँ हैव बीन लगा देता है। तो यहाँ से सोचते हैं एरर। लेकिन अलोंग विद कुछ भी प्रपोजिशन जब आ जाए, अगर प्रपोजिशन दी हो, 2 सब्जेक्ट जुड़ रहे हैं अलग अलग, तो आप समझ लें पहले वाले के अकॉर्डिंग आएगा सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ क्या है, द कैप्टन क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर अकॉर्डिंग क्या है, हैज़ बीन, ठीक है। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट एंड लास्ट एरर हमारी, ठीक है गाइस। ये वाला गाइस एरर बताइए, हेमा डज नॉट हैज़ टू गिव द डिस्क्रिप्शन टू मी, नो एरर। सो गाइस इसमें आप मुझे एरर बताइए, एरर बताइए गाइस। गाइस आपने एरर बता दी होगी। तो गाइस यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में एरर है। इसमें ऑप्शन नंबर ए में क्या एरर है गाइस, कभी भी देखो हैज़, हैव, ठीक है, ये क्या होता है, हमेशा सिंगुलर के लिए आता है, ये हमेशा क्या होता है, प्लूरल के लिए आता है। जब यहाँ पे क्या होगा, जैसे शी हैज़, ही हैज़, ठीक है, अगर दे लग गया तो हैव, ठीक है। अब यहाँ क्या, अब आप सोच रहे हैं हैज़ तो सही है, बट यहाँ ही प्रॉब्लम है, डज नॉट है, डज नॉट है। इसके बाद क्या होती है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो भी कैसी, प्लूरल, ठीक है। इसका जो सिंपल होता है वो कैसे आता है, एज और ई एस, ठीक है, एज और ई एस, ठीक है, एज और ई एस आता है। तो हैज़ और ई एस के अकॉर्डिंग क्या आता है, हैज़, ठीक है। लेकिन यहाँ कह रहा है ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए,
तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो हैज़ कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं होती सिंपल पास्ट सिंपल प्रेजेंट में, हमेशा क्या होती है, हैव होती है। आप याद कर लें कि जब नेगेटिव आएगा तो समझ लें उसके बाद हैव ही आना, कभी हैज़ नहीं आया, क्योंकि हमेशा क्या होती है, सिंगुलर के लिए आती है, और सिंगुलर कभी आएगा ही नहीं नेगेटिव में, ठीक है। जब ही डज़ नॉट डज नॉट डू नॉट लगेगा, ठीक है। अगर डू नॉट होता तो भी यहाँ पे हैव लगता, ठीक है। तो हेमा क्या सिंगुलर है, बट यहाँ पे ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी तो इसके अकॉर्डिंग नहीं लगेगी, ठीक है। डज़ नॉट है, उसके वर्ब आ गई, अब वर्ब कैसी, हैव। अब हैव क्या है, प्लूरल है, क्योंकि यहाँ पे एस और यस नहीं लगता, बट हैज़ में क्या होता है, एस और यस लगता है, ठीक है। तो गाइस सीधा सा रूल है कि जब भी सिंगुलर या एस या यस अब मिल जाए तो वहाँ पे हैज़ लगेगा, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट। बट जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब प्लूरल बात करेगा तो हैव लगेगा। और यहाँ क्या है, डज़ नॉट। अब डज़ नॉट है, डज़ नॉट के बाद क्या आता है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी, तो ये गाइस ये रूल है, ठीक है। तो गाइस ये हमारी एरर हो चुकी है, ये हमारे एयरफोर्स में आ चुकी हैं। आपको भी पता है कि मैं जो लेवल करवा रहा हूँ बिल्कुल एयरफोर्स लेवल है। सो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लोग वीडियो को शेयर करें प्लीज़। अगर आप चैनल को अगर सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, ठीक है ना, और आप लोग ही सपोर्ट करेंगे तभी तो मैं थोड़ा अच्छा ज़्यादा मतलब यूट्यूब पर पहुंच पाऊंगा। बट आप लोग का ही सपोर्ट नहीं रहेगा तो फिर मैं कैसे आगे बढ़ पाऊंगा, ठीक है ना गाइस। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो बताना कमेंट में, और आपका कितना स्कोर रहा विद नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। विद नेगेटिव मार्किंग मुझे स्कोर बताना कि कितना रहा, ठीक है, कि पता चले कि हाँ भाई तैयारी कौन कर रहा है, ठीक है, ठीक है ना गाइस। तो गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। गाइस जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।